हुए। चुनाव एक परंपरा है, लोकतंत्र देश के अंदर चुनाव होने चाहिए। कॉरपोरेशन के चुनाव भी होते हैं, विधानसभा के भी अपने समय से होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं, एसोसिएशनों के चुनाव भी होते हैं, मंदिर गुरुद्वारा कमेटी के। महिला मुख्यमंत्री रात भर घूम रही है और दिल्ली की जनता की, लोगों की, जनता की तकलीफों को अपने घर पे चुनाव। एमडी साहब को फोन करें या डीएमएस को फोन करें, संजय जी को या किसी को भी, एचओडी को फोन करें तो तुरंत उनका एक ही फोन पे बात होती है, श्याम जी आप भेजिए और आप कामों में लग जाएं। बस लग जाएं कि हमें मरीज को यहाँ से पूरी तसल्ली करके देनी है, ये कसम खा के जाना है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि हम कभी भी हमारे बच्चों के जो भविष्य, हमने जो जीवन जीना था वो जीवन हमने जी लिया। अब हम जितनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पोता पोती, क्योंकि हम जी श्री श्याम शर्मा जी की उपस्थिति में ये उत्सव महा उत्सव बन गया। मैं आमंत्रित करूंगी श्री श्याम शर्मा जी को कि वो कुछ दो शब्द हमारे भारत माता की जय। को कोई शुभ काम करना हो तो हमें भारत माता की जय बोलने की, क्योंकि भारत माता ही हमें सब कुछ दे रही है, ये धरती माता ही हमें सब कुछ दे रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल कर्मचारी यूनियन के जो भी चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर काफी वर्षों से चुनाव रुके हुए थे। तो जब मेरी एमडी साहब से और ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी से बात हुई तो उन्होंने कहा जी श्याम जी जैसा चाहे एमडी साहब और आप मिलकर ये चुनाव कराएं, क्योंकि चुनाव काफी वर्षों से हुए। चुनाव एक परंपरा है, लोकतंत्र देश के अंदर चुनाव होने चाहिए। कॉरपोरेशन के चुनाव भी होते हैं, विधानसभा के भी अपने समय से होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं, एसोसिएशनों के चुनाव भी होते हैं, मंदिर गुरुद्वारा कमेटी के भी चुनाव होते हैं। तो ऐसे ही सभी संस्थाएं जो सरकारी हैं, जहाँ ये परंपरा वहाँ भी चुनाव होते हैं। तो काफी समय से रुके हुए थे सारे चुनाव। आज मुझे लगता है कि दीनदयाल हॉस्पिटल के चुनाव सभी संपन्न हुए। इसके लिए मैं पूरी टीम को, एमडी साहब के नेतृत्व में जो पूरा हॉस्पिटल चल रहा है, डॉक्टर दास के नेतृत्व में मैं शुभकामनाएं। जो चुनाव कराने वाली एजेंसी है उनको भी शुभकामनाएं, बधाई कि हमने तीनों डॉक्टर्स यूनियन, नर्स यूनियन और कर्मचारी यूनियन, इन तीनों के चुनाव कराए। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। साथ में प्रधान जी मेहरबान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। प्रदीप छिपर जी को बहुत बहुत बधाई जो चेयरमैन है कर्मचारी यूनियन के। डॉक्टर दास को मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि चुनाव शुभकामनाएं, बधाई। साथ में संजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जो उन्होंने मिलकर चुनाव कराए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मित्रों, आज बहुत ही अच्छा दिन है। तीज का त्योहार पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात आज क्या है कि आज विजय दिवस, कारगिल दिवस है। अगर आज के दिन जब हम शपथ ले रहे हैं तो आज के दिन हम शहीदों को याद कर रहे हैं, जो पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड इस टाइम याद कर रहा है, क्योंकि आज कारगिल दिवस भी है। कि हम उन सभी शहीदों को नमन करें, सलाम करें, जिनके कारण आज हम यहाँ बैठकर ये त्योहार, ये पर्व हम मना रही है। जो ये उत्सव ही कहूँगा मैं, जो शपथ समारोह है ये उत्सव है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस देश के हमारे फौजियों ने अपने लिए, हमारे लिए अपनी कुर्बानियां दी, उनको भी मैं नमस्कार, सलाम और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, अब समय बदल चुका है, सरकारें बदल चुकी हैं। प्रदीप छिब्बर जी ने बहुत अच्छा कहा कि पिछले 27 साल से दिल्ली रुक गई थी, थम गई थी, और 12 साल से तो बिल्कुल थम गई थी। मैं देखता था दीनदयाल हॉस्पिटल की हालत, क्योंकि मैं यूनियन के साथ जुड़ा हुआ था, पिछले 30-35 साल से मैं जुड़ा हुआ था।
मुझे लगता है कि हम सारी हमारी एक टीम थी, चाहे वो प्रदीप छिब्बर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे प्रवीण छिब्बर हो, चाहे हन्नी बतवा हो, कमल चोपड़ा जी हो, जितने भी लोग हैं, शशि छिब्बर हो, जितने भी लोग इस दीनदयाल के साथ जुड़े थे, जो सेवा भावना के साथ जुड़े थे। अभी मेहरबान जी ने कहा कि 25 साल पुरानी फोटो मेरी, तब तो मैं राजनीति में था ही था, मतलब मंडल अध्यक्ष था, मुझे याद है 2002 की बात है। तो ये 2-3 की बात है। तो उस समय जब भूख हड़ताल पे 10 दिन के लिए मैं बैठा, तो इन्होंने मुझे अभी 3 दिन पहले फोटो भेजी, हमने हाथ डाले हुए हैं और हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए, और मेहरबान मेरे पीछे बैठा हुआ। तो हम कब से जुड़े हैं सारे, क्योंकि सेवा भावना हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। हमें देखो, मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे से पहले सबने धन्यवाद भी कर दिया और सबने बता दिया। हमने जब जीवन में जन्म लिया है, तो हमारा धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि हम परिवार को पालना, हमारा एक धर्म है कि हम परिवार को पालेंगे। जब हमने जन्म लिया है, हमसे पहले हमारे माता पिता पालते थे, उनसे पहले उनके माता पिता पालते थे, जो भी बड़ा घर में था वो पालता था। अब हम परिवार के साथ खड़े हो, उसमें से अगर हम समय निकालकर देश सेवा करें, समाज सेवा करें, किसी भी संस्था के साथ जुड़े, और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है, उसमें कोई लाइजनिंग और उसमें कोई करप्शन नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें होंगी, हम कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। और इसके लिए अगर हम समय निकालेंगे, कोई भी संस्था के साथ जुड़ जाए, हम दीनदयाल का काम ले लें, मंदिर कमेटी का काम ले लें, गुरुद्वारा कमेटी का काम ले लें, किसी पार्टी से जुड़े, जिसके भी आपके विचार मिलते हैं उस पार्टी से जुड़ो, कोई रोकथाम नहीं है। और उस पार्टी से जुड़कर भी आप समाज सेवा करें, कोई भी भाजपा से जुड़े, कोई भी पार्टी से जुड़े। समाज सेवा, धर्म सेवा, सामाजिक सेवा ही हमारे जीवन का एक पहलू है। अब जब से हम दीनदयाल का मैं चेयरमैन बना हूं, मुझे लगता है कि मैं एक दिन भी दीनदयाल ना आया, क्योंकि अगर पार्टी ने जिम्मेवारी दी, प्रभु ने जिम्मेवारी दी, आप लोगों ने जिम्मेवारी दी, तो मेरा धर्म फर्ज बनता है कि मैं ईमानदारी से दीनदयाल में जो मरीज हैं, दीनदयाल की जो जनता है, हम लोग जितने भी समाज में जुड़े हुए, किसी भी संस्था से जुड़े हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े, हमारा जीवन जनता के लिए। हमें किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि आप राजनीति में पार्षद बने, विधायक बने, MP बने, एसोसिएशन के चेयरमैन बने, दीनदयाल यूनियन के चेयरमैन बने, इसके चेयरमैन बने, उसके प्रधान बने, मंदिर कमेटी के प्रधान बने। ये सब चीजें हम खुद चुनते हैं अपने जीवन के अंदर, कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IAS अफसर बनना है, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे नौकरी करनी है। जीवन का एक पहलू है। मगर जो भी इस संस्थाओं के साथ समाज के लिए जुड़ता है, तो उसको अपने लिए समय समाज के लिए निकालना चाहिए। कर रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आप कभी भी जीवन में रुक नहीं सकते, आप चलते जाएंगे। जितनी मर्जी आपकी कोई काट कर ले, बुराई कर ले, जितना मर्जी आपको कर रहे, पर वो रुकने वाले नहीं है। जनता सब देखती है, पब्लिक सब देखती है। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही निवेदन है, अभी जो भी प्रदीप जी ने कहा कि यहाँ की जो रोगी कल्याण समिति बन रही है, अभी वो चिट्ठी आई नहीं है। अभी लेटर हेल्थ मिनिस्टर से, मंत्री जी के और CM साहब के वहां से आना, LG साहब से होके आज कल में आ जाएगी, तो घोषणा होगी। तो मैं सिर्फ आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि जो भी यहाँ पर बैठा है, हर संस्था से जुड़ा हुआ है, हर किसी ना किसी समाज से जुड़ा, और किसी ना किसी उन्हीं लोगों को यहाँ बुलाया गया है जो समाज में अपने कद रखते हैं, अपना एक समाज उनको जानता है। जो लोग यहाँ बैठे, दुनिया जानती है हम तो कि ये लोग सब कुछ ना कुछ, कोई शमशान में जुड़ा है, कोई एसोसिएशन में जुड़ा है, कोई पार्टी से जुड़ा है, ये उन लोगों को बुलाया गया। पर मेरा आपसे भी निवेदन है कि अब दीनदयाल हॉस्पिटल हमारे पास, सरकार दिल्ली में मोदी सरकार आ गई है, और हमारी मुख्यमंत्री CM रेखा गुप्ता जी इस पर पूरा लगे। अब मैं देखता हूँ कि क्योंकि मेरे साथ इकट्ठे बैठ के हमने काम किया, हमने दोनों ने इकट्ठे कॉर्पोरेशन लड़ा, पर मुझे ये उम्मीद थी कि ये बहन करेंगी काम, पर अब बहुत ज्यादा कर रही है। मतलब एक महिला मुख्यमंत्री रात भर घूम रही है, और दिल्ली की जनता की, लोगों की, जनता की तकलीफों को अपने घर पे हजारों की लाइन से सुन रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि महिला मुख्यमंत्री हमारी CM रेखा गुप्ता जी, हमारे मंत्री पंकज जी, ये सब भाग रहे कि दिल्ली को हम कैसे सुधारें, दिल्ली को हम कैसे विकसित बनाएं, दिल्ली को कैसे हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं। तो इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बिना जनता के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग साथ नहीं हैं
तो हम कुछ नहीं करते। और ये जो एक भ्रम फैला रखा है आपदा पार्टी ने, वो अपना जीवन काल देखे कि 12 साल पहले वो पार्टी आई थी और 12 साल के अंदर वो कितनी स्टेटों में चुनाव लड़ रही है। आज एक एसोसिएशन का चुनाव लड़ना हो तो कितने पैसे जेब में डालने पड़ते हैं, आप सब जानते हैं। और वो दिल्ली छोड़कर कहाँ का चुनाव लड़ रही है, वो पैसा कहाँ का है। मुझे कोई डर नहीं किसी को कहने में मंच से कि वो पैसा कहाँ का, वो पैसा सीधा सीधा दिल्ली का पैसा पूरे हर स्टेट में लगाया जा रहा है। जो 12 साल के अंदर इन्होंने पैसा करप्शन करके यहाँ कमाया, हर डिपार्टमेंट को इन्होंने जीरो के नरक बना के दिया, चारों तरफ कूड़े के ढेर, करप्शन दबा के। मैं कहना नहीं चाहता एमडी साहब के आने के बाद, मिस्टर दास के बाद, और ये दीनदयाल में वाकई में बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। एक डॉक्टर को हम एमडी साहब को फोन करें या डीएमएस को फोन करें, संजय जी को या किसी को भी एचओडी को फोन करें, तो तुरंत उनका है कि फोन पे बात होती है, शाम जी आप भेजिए और आप आइए, नहीं तो टाल देते थे लोग। आज नहीं, कल 2 दिन बाद देखेंगे जी राउंड, 5 दिन बाद देखेंगे राउंड। खुद डॉक्टर साहब राउंड ले रहे हैं, खुद हमारे सरकारी सारा महकमा राउंड ले रहा है। मेरा सबसे इतना ही निवेदन है कि हमें दीनदयाल को दिल्ली का बेस्ट हॉस्पिटल बनाना है, उस पर हम चल पड़े। आपको मैं दिखाऊंगा 6 महीने के बाद दीनदयाल का, कि जो पिछले 27 साल से नहीं हुआ, जो 1993 से लेकर 98 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद साहब सिंह वर्मा जी थे, सुषमा स्वराज जी थी जो हमारी माँ थी, उसी टाइम में जितना भी डेवलपमेंट हुई, जितना भी इसमें विकास हुआ दिल्ली के अंदर, तभी हुआ। चाहे मेट्रो लो, चाहे हॉस्पिटल लो। मैं इस सरकार से, जो पिछले 12 साल सरकार रही, एक हॉस्पिटल का नाम ले दे कि हमने एक हॉस्पिटल बनाया, एक नया स्कूल का नाम ले दे कि हमने एक स्कूल बनाया, कोई चीज नहीं दिखा दे, सिर्फ एक रेनोवेशन का काम रहा, हमने क्लासरूम अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, और उसमें करप्शन की लाइन लगी हुई थी। पर मैं आप सबको साफ कह रहा हूँ, सबके बीच में कह रहा हूँ कि करप्शन का कोई भी मायना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसका पता चलेगा उसको जाना ही पड़ेगा छोड़ के। और हमें दीनदयाल को दिल्ली का बेस्ट बनाना है। मरीज आए, दिल्ली से आए, दूर दूर से आए, चलो जी दीनदयाल, चलो जी दीनदयाल दिखाएंगे, कहीं नहीं दिखाएंगे, वहीं फैसिलिटी है। तो हम सब चीज में लग चुके हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए सबका, आप आगे कहिए, आप आगे कहिए। और मुझे लगता है कि दीनदयाल हॉस्पिटल या ऐसे जो समाज के साथ जुड़े हुए हैं, उन समाज के साथ जो भी एजेंसी, चाहे दीनदयाल हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे बीएसएस का दफ्तर हो, चाहे पानी जल बोर्ड का ऑफिस हो, जहां जनता को रोजमर्रा के काम होते हैं, उस जगह हमें हर आदमी को जुड़ना चाहिए और लोगों की परेशानियों को देखना चाहिए। दुनिया बहुत दुखी है, बहुत गरीब है, बहुत बुरा हाल है। और 12 साल के अंदर जो हुआ है वो आपके सामने है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। मेरा सबसे निवेदन, हाथ जोड़ के विनती, कि मैं मेहरबान जी को अपने छोटे भाई के नाते भी कहूँगा, नर्स की जो हमारी प्रेसिडेंट है उनको भी बोलूँगा, डॉक्टर साहब बोलूँगा कि सब अपने अपने कामों में लग जाएं, बस लग जाएं कि हमें मरीज को यहाँ से पूरी तसल्ली करके देना। क्योंकि हम राउंड भेजते हैं, बेटाइम मारता हूँ मैं, और जब हमने जो करना है फिर हम अंदर बैठ के अपने आप सरकार से निवेदन करते हैं कि ठीक नहीं चलता। क्योंकि अगर 50, 70, 75 साल से कांग्रेस का राज चल रहा है तो देश की हालत हमने ना किसी से पैसा लेना ना पैसा देना, ये है करप्शन। भ्रष्टाचार मुक्त जब तक देश नहीं बनेगा,
हम सब उस पे पहलू नहीं बनेंगे। हम रिश्वत दे भी ना किसी, चाहे काम हो ना हो। हम बैठे हैं ना जी, देखते हैं बिना रिश्वत के कौन नहीं काम करता। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी अगर देश को एक विकसित देश बनाना है, एक विश्व गुरु देश बनाना है, और दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाना है, और हरिनगर विधानसभा को विकसित हरिनगर बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो सबको साथ आना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा। विपक्ष पक्ष सब आए। मैं तो सबको कहता हूँ कि कहीं भी किसी का काम हो रहा हो, काम कराए। काम होना चाहिए, जनता को परेशानियों से दूर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। और हॉस्पिटल हमारा सबसे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बहुत जरूरी है आज। और ये जब सब चीजें हरिनगर के अंदर, दीनदयाल हॉस्पिटल अच्छा होगा, स्कूल अच्छे होंगे, रोड अच्छे होंगे, पानी सीवर पानी अच्छा होगा, तो हमारे बच्चों के अंदर संस्कार बढ़िया अच्छे जाएंगे। आज हम देखने के लिए विदेशों में जाते हैं कि वहां की राजधानी देखो कि वो राजधानी बहुत लोग जाते हैं। मैं चाहता हूं और हमारी सरकार चाहती है कि दिल्ली का सहयोग मिले और विदेश ये कहें कि चलो दिल्ली देखने चलो। दिल्ली वर्ल्ड की सबसे नंबर राजधानी बनेगी। मैं आपसे वादा करता हूं। और मोदी जी ने इसको प्रण को लिया हुआ, हम सभी विधायकों को बुला के रोज हमें समझाते हैं। तो मेरा आपसे भी कहना है कि हमें देश को, समाज को, दिल्ली को, हरिनगर विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, सुंदर दिल्ली बनानी है, रिश्वत ना लेनी है ना रिश्वत देनी है, ये कसम खा के जाना है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि हम कभी भी हमारे बच्चों के जो भविष्य, हमने जो जीवन जीना था वो जीवन हमने जी लिया। अब हम जितनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पोता पोती, इस भविष्य, देश के भविष्य के लिए, तो सब हम मिलकर एक होकर दीनदयाल को बेहतर बनाए। जहाँ भी आपको दीनदयाल की जिम्मेवारी लें, कमेटी एक अलग चीज है, वैसे ही जिम्मेवारी दें। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको जिम्मेवारी दूंगा दीनदयाल कि ये बैंक में आप संभाले, देखें जाकर यहाँ पर रोज कि ये काम हो रहा नहीं हो रहा, सफाई देखें, डॉक्टर्स देखें, बेड देखें, दवाइयाँ देखें, उस चीज को हम पूरी करेंगे। मेरा एनजीओ से भी निवेदन है, जो संस्थाएं लगी हुई, उनसे बहुत ज्यादा निवेदन है, उनकी मीटिंग में बुलाने वाली। कईयों ने दुकानदारी खोली हुई है, मेरे पास एक रिपोर्ट, वो दुकानदारी अब नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, दिखाएं मरीज को, और उसको जो हो रहा है वो होने नहीं दूंगा। कमेटी बनती है, एक डिपार्टमेंट पे हमारी निगरानी हो। हमने कहते हैं हमें दीनदयाल को दिल्ली का बेस्ट हॉस्पिटल बनाना है। और इस देश का भी, मैं तो देश का कह रहा हूँ कि लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर आए। तो मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि हम सब मिलकर इस देश, दिल्ली, हरिनगर की बेहतरी के लिए हम सब मिलकर अपने अंदर भावनाएं लाएं, अपने अंदर ईमानदारी लाएं, अपने अंदर एक, जैसे अभी प्रदीप छिब्बर जी भावुक हो गए, ऐसा भावुकपन चाहिए कि हमें काम करना है। मीडिया और ये सेल्फी वाले काम नहीं चलेंगे, देश सभी पीछे है। तो इसलिए मेरा आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर मेहरबानी।